बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा, इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ एंट्रीज़ की थी और उन एंट्रीज़ की मदद से हमने कुछ अकाउंट्स बनाए थे। आज एक सवाल है, पहले वाले जो इससे पहले लेक्चर था मैंने एक सवाल अज्यूम किया था, लेकिन अब एक सवाल है पूरा, उससे हम कुछ अकाउंट्स बनाएंगे, यानी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि रिक्वायरमेंट दो तरह की होती है, या तो वो जर्नल एंट्रीज बनवाता है आपसे और फिर अकाउंट बनवाता है, या वो कहता है ये मुझे डायरेक्ट अकाउंट बना दें। तो इस वक्त मैंने एक सवाल सेलेक्ट किया है जिसमें वो अकाउंट्स बनाने के हवाले से कुछ बातें करेगा और हम उसके बाद उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। क्वेश्चन है जी आपके पास, अहमद ऑफ लाहौर कंसाइंड टू द बाबर ऑफ मुल्तान गुड्स वैल्यू रुपीज 1,44,000, expenses on consignment amounting to rupees 7,500. An account sale was received from the barber showing that he has sold 2/3 of the consignment for rupees 1,20,000. अच्छा, यहां पर अब एक चीज आपको जो सिखाई जा रही है, दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो क्वेश्चन मैंने वैल्यू में दिया और साथ में उसका फ्रैक्शन दिया, साथ में उसका एक फ्रैक्शन भी दिया, मसलन 2/3। देखें, याद रखें, ये जो फिगर होता है 2/3 है, तो रिमेनिंग क्या होगा? दैट इज 1/3, दैट इज 1/3। अगर 2/3 वो बेच रहा है तो रिमेनिंग 1/3 होगा। अगर वो कहता है उसने 2/5 बेच दी तो रिमेनिंग क्या होगा? 3/5। रिमेनिंग क्या होगा? 3/5। अब ये करते किस तरह, जरा ऐसी तरह देख लें, छोटी टेक्निक है। अगर मैं कहता हूं जी उसने 2/5 बेच दी तो रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा? अगर आप 2/5 लिखते हैं और 2/5 में से आप 2 को 5 से माइनस कर दें तो ये आएगा 3/5, तो ये आपका रिमेनिंग पोर्शन निकल आएगा। अब इस सवाल में उसने 2/3 सेल कर दिया। अगर वो कहता है जी आपने 2/3 सेल किया है तो बताएं रिमेनिंग क्या होगा? आप 2 को किससे माइनस करेंगे? 3 से, तो 1 आएगा, तो ये बनेगा 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं। छोटा सा एक मैथमेटिकल टेक्निक है, आप उसे वैसे भी हल कर सकते हैं 1 माइनस करके, तो वही जवाब आएगा। तो इससे मैंने छोटी सी टेक्निक बता दी, आपको काम आएगी। 1,20,000 की उसे चीजें बेची हैं, 2/3 है। बाबर एक्सपेंसेस आर रुपीज 8,400 है, 8,400। उसके बाद बाबर्स इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ रुपीज 5% ऑन सेल, 5% कमीशन है। ही रिमिटेड द अमाउंट ड्यू टू अहमद इन कैश। ये है जी अमाउंट ड्यू, ये फाइंड करनी है। तो ये हम देख लेंगे कैसे फाइंड होती है, क्या होगा। बेटा, ये क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट हमारे पास है, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब यहां पे आपके पास दो तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट अकाउंट बना सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें आप अकाउंट मेमोराइज कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप किसी रफ पेपर पर कुछ अकाउंट्स कुछ एंट्रीज कर लें, उसके बाद उस अकाउंट को फाइनलाइज कर दें। लेकिन एंट्रीज के लिए भी आपको पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब एज यूजुअल जो हम करते थे, मैंने इस सवाल से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। भाई, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितनी है? ये आ गई। अहमद एक्सपेंसेस जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस है कितने हैं? ये आ गए। सेल्स 2/3 आपने की 1,20,000। कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस थे कैश की फॉर्म में थे 8,400। कंसाइनी की जो कमीशन थी 5% है 6,000। स्टॉक हमने वैल्यूएशन करना है जो कि कितना बचेगा? 1/3। तो कितना बचेगा? 1/3। ये तमाम हिस्सा आपको पता होना चाहिए। यही चंद एक अकाउंट है। अगर आप जरा सा देखें ना, जरा सा समराइज करें इन चीजों को, अकाउंट पे ना जाएं, तो देखिए 4-5 आइटम्स आपने कैलकुलेट करनी है। कोई नई बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं होती। आप उसी तरीके से हम इसके नेक्स्ट बोर्ड पे जाएंगे और इस डाटे को वहां पर फीड करके देखेंगे, उन अकाउंट्स को बना के देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाकर देखते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट है आपके पास, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। याद रखिएगा वही आइटम्स हैं आपके पास। पहली गुड सेंड, दूसरी बैंक, तीसरी यहां पे नहीं नजर आती, अब तो रट जाना चाहिए आपको, वो किसकी थी? एडवांस की। चौथी अकाउंट सेल की पहली आइटम जो क्या होती है? सेल्स। उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके बाद स्टॉक, और स्टॉक के बाद एक लॉस था, एबनॉर्मल लॉस, नहीं रिकॉर्ड हुआ, है ही नहीं, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस। देख ले वही फिगर है, यानी कि ये 3 फिगर्स
एज इट इज, ये हेड जो है एज इट इज आ गए, ये दो हेड एज इट इज आ गए। अमाउंट बदलेंगी, आप सिर्फ हेड याद रख लें, कंसाइनी का नेम बदलेगा, कंसाइनर का नेम बदलेगा और कोई चीज तब्दील नहीं हो रही होती, आपकी उनकी जगह वही है, प्लेसमेंट वही है। ले जी अब शुरू करते हैं। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट आपके पास थी 1,44,000। कंसाइनर के जो अखराजात थे बेटा वो थे 7,500। यहां पे फिर वही बात, अगर आप भूल गए हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये वो एक्सपेंस हैं अगर स्टॉक आ जाए तो उनकी वैल्यूएशन में आपकी मदद करते हैं। बाबर एक्सपेंसेस आ गए, कमीशन आ गई। कमीशन जो थी 5% थी सेल पर, बेटा सेल 120 है, 5% लेंगे तो 6,000 आ जाएगी। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये मैंने यहां वैल्यू लिख दी है। अब इसकी वैल्यू जो है मैंने इसकी बेटा नेक्स्ट बोर्ड पे की हुई थी, मैं आपको अब इसके नेक्स्ट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं। पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, इसको मैंने कैसे वैल्यू किया, फिर दोबारा इसी बोर्ड पे आ जाएंगे और इन बाकी अकाउंट्स को मुकम्मल करेंगे। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हमने कैसे की है। नहीं जी बेटा उसी तरह वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये वही एक टेबल है, पर्टिकुलर्स लिख दिया मैंने, अमाउंट लिख दी। सबसे पहली चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 1,44,000 एड कंसाइनर एक्सपेंसेस कितने 7,500। अब मैंने यहां पे कंसाइनिंग एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए, वजह डिटेल मालूम नहीं थी। आपको बहुत पहले मैंने एक लेक्चर बताया था, अगर कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस की डिटेल गिवन ना हो, वहां सिर्फ इतना लिखा हो कंसाइनिंग एक्सपेंसेस, तो हम उसे ऐड नहीं करते वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में, हम उसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में ऐड नहीं करते। अब देखें आप, आपके पास दो चीजें आई, हमारे पास वही पुराना तरीकेकार। बेटा हम क्या करते हैं, हम इनमें इन दोनों को मैंने ऐड किया, इसका जो टोटल आया वो आया 1,51,500, 1,51,500, 1,51,500 आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। यही तरीकेकार हमने हमेशा किया, याद रखिएगा, चाहे मैंने अनसोल्ड वैल्यू की हो, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की हो, वो सवाल यूनिट में हो या वैल्यू में हो, मैं तरीकेकार सेम रहता है। अब आपने इसको बहुत गौर से देखना है ताकि हम इसे आगे सही तरह समझ सकें। इसके बाद क्या होता है बेटा, ये मैंने एक हेडिंग दे दी क्योंकि क्वेश्चन हमारा वैल्यू में था। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड ये वो फिगर है जो ये लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड। अब ये भी बात याद रखिएगा, अनसोल्ड वैल्यू, मैंने आपको बहुत पहले जब स्टॉक की वैल्यूएशन सिखा रहा था मैंने बताया था, जब वैल्यूएशन अनसोल्ड वैल्यू लेते हैं तो ये बराबर होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड के, उस पे हम वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे जो चीजें अभी तक सेल नहीं हुई होती या अभी तक बिकी नहीं होती। अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज 1/2 है, 2/5 है, 1/3 है, जो भी वो कहे, 20% है, 30% है, वो इस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। 1,51,500 ये आ गई टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड 1,44,000, ये 1,44,000 आ गई। अब बेटा अनसोल्ड वैल्यू, अब मैंने आपको पहले बोर्ड पे बताया था कि अगर वो कहता है 2/3 सेल कर दी है तो बाकी कितना बचेगा 1/3, बाकी कितना बचेगा आपके पास 1/3। अब आप क्या करेंगे, इस अमाउंट का 1/3 लेंगे जो क्या आएगा 48,000, 1/3 लेंगे कितना आएगा 48,000। देखिए 2/3 इसका बेचा हमने 1,20,000 में, अब ये जो बच गया ये क्या था 1/3 इसका। अब आप जब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डिवाइड करें, इससे बाकी जो इसका आंसर है उसे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास वैल्यू ऑफ स्टॉक जो आएगी दैट इज 50,500 आएगी, जो आपने अभी बोर्ड नंबर 2 पर देखी थी 50,500। एक दफा फिर देख लें, गुड सेंड लिया आपने, ये वही गुड सेंड है जो आपके कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखी हुई थी, ये वही कंसाइनर के एक्सपेंसेस है जो बैंक की जगह लिखे हुए थे। कंसाइनिंग का यहाँ कोई एक्सपेंसेस ऐड नहीं हुआ क्योंकि कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस जो थे सारे आफ्टर गो डाउन थे। नंबर 1, नंबर 2 कंसाइनिंग के एक्सपेंस की डिटेल गिवन नहीं थी, कौन से बिफोर है कौन से आफ्टर है। मैंने दोनों को ऐड किया, टोटल कॉस्ट आई। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला पहले भी लिखा हुआ था, मैंने उसी फॉर्मूले को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब इस फॉर्मूले के नाम चीजें ढूंढ ढूंढ के लिखनी है यार बस, और कुछ नहीं करना होता। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड वैल्यू, ये बस याद रखना है। अनसोल्ड वैल्यू क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आप उसकी परसेंटेज का अप्लाई करेंगे। इसके बाद 1,51,500 डिवाइड बाय
1,44,000 जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड थी एंड मल्टीप्लाइड बाय 48,000 जो इसका 1/3 है। 1,44,000 का 1/3 लेंगे तो कितना आएगा 48,000। आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, इसको डिवाइड किया और जो उसका आंसर आया उससे इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 50,500। अब हम दोबारा बोर्ड नंबर 2 पे जाते हैं और वहां जाके देखते हैं कि इसमें आपने अब इस फिगर को कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने कहां लिखा और फिर उसका प्रॉफिट या लॉस हमने कैसे मालूम किया। तो आए चलें बोर्ड नंबर 2 पर। अब बेटा ये जो फिगर थी आपके पास स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, इसकी आपने अभी कैलकुलेशन देखी, ये फिगर यहां पे आ गई। अब जब हमारी ये सारी फिगर्स कैलकुलेट हो जाती हैं तो हमने इसको ऐड किया, 1,70,500 आया। 1,70,500 में से आपने ये माइनस किया, ये माइनस किया और ये माइनस किया एंड योर प्रॉफिट इज 4,600। 4,600 प्रॉफिट लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ये तो था आपका बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या था कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखिए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट तो बना लिया और एंट्रीज अभी पास नहीं की। अब मैं आपको छोटे टिप्स दूंगा, हिंट दूंगा छोटे, आपने उसको पिक करना है और देखना है और आपको मजा भी आएगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप कुछ चीजें पिक करना शुरू कर देंगे। देखिए अब हमने बनाना है कंसाइनिंग अकाउंट। कंसाइनिंग अकाउंट को अगर आप गौर से देखें, ये जो फिगर है ये वाली है। ये देखें, अगर यहां फिगर क्रेडिट थी तो इसके अकाउंट में डेबिट हो रही है एज इट इज। ये देख लें, सिर्फ नाम बदला है कंसाइनमेंट टू मुल्तान। इसी तरह जो आपका एक्सपेंस थे टोटल वो यहां आ रहे हैं कंसाइनमेंट टू मुल्तान। अब बेटा यहां पे सवाल में था इसका जो बैलेंस अमाउंट है वो मैंने कैश की शक्ल में पे कर दिया था। अब 1,20,000 में से अगर आप माइनस कर दें 14,400 तो आपके पास 1,05,600 का बैलेंस बचेगा। 1,05,600 ये आपने दे दिया कैश की शक्ल में, किस शक्ल में दे दिया आपने कैश की शक्ल में दे दिया। याद होगा आपने इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अपने फाइनल पेमेंट भिजवाई थी, तो ये मैंने अब आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि फाइनल पेमेंट कैसे निकाली जाती है। उसने कहा जो अमाउंट ड्यू थी उसने अहमद को भेज दी इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो अमाउंट ड्यू ये बनी, इसमें से ये माइनस किया और ये हमारे पास निकल आया। इसके बाद हम जा रहे हैं एक और अकाउंट बनाने, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आपको मैंने पहले भी बताया था जो स्टॉक अकाउंट होता है वो बैलेंस होगा क्योंकि वो नील नहीं होता। अब आपने देखा कि हमारे पास जो स्टॉक था, स्टॉक की फिगर ये, फिर देखो बेटा वही चीज अभी जो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जो इसकी क्रेडिट साइड पे चीजें नजर आ रही हैं उसी अकाउंट की डेबिट साइड पे नजर आ रही हैं। शॉर्टकट वे है और ये वही हेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपने क्या किया, यहां पर 50,500 लिखा और इसको बैलेंस किया। $50,500 से ये क्लोजिंग बैलेंस आया। जहां क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऑपोजिट आपके पास ओपनिंग बैलेंस आता है। तो मैं बिल्कुल यहां के लिखूंगा टोटल के नीचे बैलेंस BD 50,500 का। स्टॉक का अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा या ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ये आपके पास दो अकाउंट हैं। फिर देख लो बेटा चीजें मुश्किल नहीं है। आपने जो चीजें, आपका जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ये बहुत बड़ा मेन अकाउंट है, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। देख लें, मैंने बताया कंसाइनिंग अकाउंट आपने कैसे बनाया, ये सेल थी, यहां क्रेडिट थी, यहां डेबिट कर दी। और आप एंट्री भी बना सकते हैं। देखें बाबर्स अगर डेबिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल की इंडिकेशन है ना। और अगर बाबर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस की इंडिकेशन है। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री को प्रूव भी कर सकते हैं जो आपने पहले बनाई हुई है। देख सकते हैं बैलेंस कैसे किया, 1,20,000 डेबिट साइड पे था, इसका मतलब है ये बाबर का अकाउंट बना रहा है कंसाइनर अपनी बुक में। उसने बता रहा है कि मैंने बाबर से इतने पैसे लेने हैं, उसने 14,400 माइनस किया, बाकी उसने 1,05,600 से कैश की फॉर्म में ले लिया, दे दिया। उसने क्वेश्चन में लिखा था कि उसे अमाउंट सेंड कर दी। स्टॉक बनाया, ये क्रेडिट था, यहां पे डेबिट आ गया। ये बेटा क्रेडिट था, यहां पे डेबिट किया। अब इस अकाउंट को हमने बैलेंस करना होता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, ध्यान से सीखेंगे आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। बैलेंस किया, ये क्लोजिंग बैलेंस आया और ये इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया।
अब मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, जो कंसाइनमेंट अकाउंट का एक मेन क्वेश्चन होता है उसमें 6 अकाउंट होते हैं। अब क्योंकि हमें फोकस किया गया कंसाइनर की बुक में अकाउंट ढूंढे, तो वो बेसिकली अगर मैक्सिमम जो अकाउंट है वो 5, हम बनाएंगे 4, क्योंकि उनमें एबनॉर्मल लॉस नहीं है हमारे पास। तो अब हमने 3 अकाउंट यहां देख लिए हैं बेटा। अब हम दोबारा चलते हैं बोर्ड नंबर 3 पर, वहां पे गुड्स एंड का अकाउंट देखते हैं और फिर ये क्वेश्चन अपने इख्तिताम पे इख्तिताम पजीर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं जी, अब चलें हम बोर्ड नंबर 3 पर। नहीं जी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट मैंने बना लिया। उसी तरह अगर आपको याद हो, पहले बोर्ड पर ये जो फिगर थी ये उसकी डेबिट साइड पे लिखी थी, तो मैं उसे उसकी क्रेडिट साइड पे ले आया। अगर आप तीनों चारों अकाउंट ऊपर नीचे रख के बनाएंगे, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा किस अकाउंट में कौन सी फिगर किस साइड पे जा रही है, और हमेशा वहीं जाएगी, हमेशा वहीं जाएगी। यहां लिखा था कंसाइनमेंट टू मुल्तान, अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है और कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट हो रहा है। यह बात आपको याद होगी कि जो गुड्स सेंट का अकाउंट है उसे हमेशा क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर एंड पर उसे क्लोज करते हैं। और उसे क्लोज कहां करते हैं बेटा? उसे क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखें, ये अकाउंट था, आप यूं भी देख सकते हैं ये क्रेडिट था, इसे क्लोज करने के लिए हमने डेबिट किया। कहां पे डेबिट किया? ट्रेडिंग अकाउंट में। एंट्रीज देख लें, गुड्स एंड डेबिट हुआ और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ। जो आप एंट्रीज आपने की हैं, जब आप उन एंट्रीज को वहां पर जाकर आप देखेंगे तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। बेटा इस सवाल में देखिए, मैंने जो आपको चीज सिखाई इससे पहले लेक्चर में, मैंने ना कुछ एंट्रीज की जर्नल के बगैर की। अब किसी एक आध सवाल में मैं आपको जर्नल बना के भी दिखा दूंगा कि जर्नल में एंट्रीज कैसे की जाती हैं। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा जो आज का जो पहले सवाल में था, जर्नल एंट्रीज की, कंसाइनर की बुक में भी की, कंसाइनिंग की बुक में भी की, वो एक अच्छा खासा लेंथी सवाल था। हमने वहां पे 5 अकाउंट बनाए, वहां 6 अकाउंट नहीं बने। मैं आपको बार बार से बता रहा हूं, मैक्सिमम अकाउंट कितने बनेंगे बेटा? 6। और छठा जो है वो 6th अकाउंट जो नहीं बना था वो था एबनॉर्मल लॉस का। तो अगर किसी सवाल में एबनॉर्मल लॉस नहीं है तो वो अकाउंट नहीं बनेगा। कंसाइनी की बुक में जो अकाउंट बनेगा वो होगा कंसाइनर का, वो बस हम उससे कंसर्न है। कंसाइनर का अकाउंट वहां से अगर ढूंढने को कह दे हम वहां से बनाएंगे, वरना कंसाइनिंग का अकाउंट जो है वो आपको कंसाइनर की बुक से मिल जाएगा। तो मैक्सिमम अकाउंट जो है वो आपको कंसाइनर की बुक से ही मिलेंगे। इसलिए कंसाइनर की बुक में काम करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अकाउंट्स बना लें और उन्हें मेमोराइज कर लें। और मेमोराइज करने की भी टेक्निक होती है, मैं बताता जा रहा हूं छोटी छोटी बातें, फिर कभी कोई और आएंगी मजीद बता दूंगा। वरना तरीकाकार मैंने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं, सारी मैक्सिमम एंट्री वहीं कवर हो जाएंगी। जो उसमें 10 एंट्रीज बनती हैं, 10 एंट्रीज टोटल कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर बुक में 10 एंट्रीज बनती हैं, और उन 10 एंट्री में से मैक्सिमम एंट्रीज 7 एंट्रीज आपको कंसाइनर के अकाउंट से मिल जाएंगे अगर सवाल एबनॉर्मल लॉस का हुआ। अगर एबनॉर्मल लॉस का ना हुआ तो फिर 6 मिलेंगे। अब बाकी 2 एंट्रीज कॉमन है, एडवांस देने की कंसाइनर को, कंसाइनर जब एडवांस भिजवाता है, और फिर एक एंट्री जो है उसमें फाइनल पेमेंट की है। अगर आप सवाल में एडवांस भी ना दें, मिसाल के तौर पर एक फाइनल पेमेंट भी ना दें, तो 2 एंट्रीज वैसी कम हो गई, 2 एंट्रीज वैसी कम हो गई। अगर 2 एंट्रीज बेटा ये कम हो गई तो कंसाइनिंग बुक में 2 एंट्रीज हैं और आपकी बुक में 8 एंट्रीज आ जाएंगी। और आप अगर उसमें से एबनॉर्मल लॉस भी हटा लें तो आपकी बुक में 7 एंट्रीज हैं और कंसाइनिंग बुक में सिर्फ 2 एंट्रीज हैं। तो ये सवाल ना इसी तरह ही बनता है। तो हम आपको सारी चीजें इसलिए बता देते हैं कि कोई सवाल किसी भी एंगल से आपके सामने आ सकता है। ले बेटा आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।